हाकोरा थम्पान सड़क पे है और उसी लिए 10 नवंबर को दूसरी रैली मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है। उसी की तैयारी के संबंध में उसका आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहता हूँ और ये हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हम तैयार हैं और हम दिखाने के लिए 10 नवंबर को आप इसका साक्षी बने आप आइए। आरक्षण विरोधी नीति को लेकर अब अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जो है वह आंदोलन पर उतर गए हैं और इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता जो है वह मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और आगे आने वाले समय में मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की में जो आंदोलन होना है उसकी रूपरेखा को लेकर परिचर्चा की है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता है हमारे साथ। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आंदोलन की तैयारी क्यों की जा रही है, क्यों आंदोलन की तैयारी की जा रही है। सर, जब आप किसी समाज से 78 बरस से उसके अधिकार को वंचित रखें और किसी समाज से दिया हुआ थाली छीन लें, खाने की दी हुई थाली को छीन लें, आप उसके कपड़े से उसके शरीर से उसके कपड़े उतार दें तो उसके पास बचता क्या है। नीतीश और भाजपा की सरकार ने हमारे समाज को एक समुद्र के बीच में एयर ड्रॉप कर दिया। 2015 में नीतीश सरकार ने हमें तांती ततवा को पान का दर्जा दिया था और 9 साल तक हम इसका लाभ लेते रहे। और इसके पहले लालू जी की सरकार ने हमें 1992 में दिया था और 3 महीने के बाद उन्होंने वो छीन ली थी। अब जरा समझिए कि जो पान समाज, जो तांती समाज, जो अपने आप को मानसिक रूप से पान समझ लिया था, दलित समझ लिया था, जो बच्चे पैदा हुए 2015 के बाद और 12 अगस्त को नीतीश जी की एक कलम से जो बच्चा अनुसूचित जाति पैदा हुआ और अति पिछड़ा हो गया, इससे बड़ी तमाचा हमारे समाज के लिए क्या हो सकता था। जब सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार के उस नोटिफिकेशन को रद्द किया जिसमें उन्होंने पान का दर्जा दिया था, तो नीतीश कुमार के पास में रास्ते थे। पहला उनके रास्ता था कि हम लोगों को बुलाने को छोड़िए, हमने लगातार उनको चिट्ठियां लिखी, कहते रहे कि आप हमसे मिलिए, हमारी दर्द को समझिए। अगर वो चाहते तो हमसे मिल सकते थे, अगर वो चाहते तो मोदी सरकार को बाध्य कर सकते थे या कह सकते थे कि एक अध्यादेश लाइए और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसको पलटिए और तांती ततवा को पान बने रहने दीजिए। अगर वो चाहते तो एक रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे। जब रिव्यू पिटीशन में जाते तो वो जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला तांती ततवा को नहीं होता, और उस नोटिफिकेशन निकालने के बाद हमारे बच्चों को जिनकी नौकरियां लग गई थी, उनके जितने भी संस्थान हैं, बीपीएससी हो, तकनीकी आयोग हो, नीट हो, पीजी हो, यूनिवर्सिटीज हो, एसएससी हो, ये सारे आयोगों ने जिसमें हमारे सफल अभ्यर्थियों को पान समाज के बच्चों को निकाल दिया, हमारी बच्चों के एडमिशन पीएमसीएच में उसको निकाल दिया, ज्वाइनिंग के लिए गया उसको छांट दिया। इतना बड़ा अपमान। अगर ये चाहते तो नीतीश जी कहते कि प्रक्रियाधीन नामांकन या नियुक्तियों में कानून है या प्रक्रिया के बीच में आप नहीं बदल सकते हैं नियम को, लेकिन वो जो लोग हमारे विरोधी थे सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस को ले गया, वही लोग आज अफसर बने हैं और उन्हीं लोगों के कलम से हमारी बच्चों की नौकरियां गई। नीतीश जी चाहते तो दिशा निर्देश दे सकते थे कि ऐसा मत करो, ये गलत है, एक मौलिक अधिकार का हनन है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे बच्चे को सड़क पे घसीट के निकाले और उसी के खिलाफ में हाकोरा थम्पान एक आंदोलन है कि हमें जो अधिकार 1950 में मिलना चाहिए था आपने हमें दिया, फिर छीना, वो मुझे वापस चाहिए। उसके लिए हाकोरा थम्पान सड़क पे है और उसी लिए 10 नवंबर को दूसरी रैली मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है। उसी की तैयारी के संबंध में उसका आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहता हूँ और ये हम दिखाना चाहते हैं लोगों को हम तैयार हैं और हम दिखाने के लिए 10 नवंबर को आप इसका साक्षी बने आप आइए। सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, फिर इस तरह नजरअंदाज करने का क्या कुछ मतलब है सरकार? देखिए, भाजपा सरकार बैकडोर से सारे आरक्षण को समाप्त कर रही है। ये हर स्टूडेंट आज के डेट में जान गया है। जो जय श्री राम का नारा लगा के कभी वोट देता था और वो जय श्री राम माथे पे टिक लगाए और पीछे से बेरोजगारी का छोरा हमारे बच्चों पर भूखा है। अगर ये सबका विकास और सबका साथ होता तो हमें भी साथ लेके चलते। 1950 से हम अनुसूचित जाति हैं,
उसके साक्ष्य हैं, उसके अभिलेख हैं, आयोग का रिपोर्ट है। तो 1950 से हमें जो अंधकार में लाया गया, आप तो 14 बरस से हैं सरकार में, 12-13 बरस हो गए आपका, तो सबका साथ विकास में तांती तत्वा कहाँ छूट गया, पान कहाँ छूट गया। हम 9 साल तक उनके पास डिलीशन के लिए कि तांती तत्वा को 48 क्रमांक से डिलीट कर दीजिए, हमें सुप्रीम कोर्ट में जीत जाएंगे, हम परमानेंटली पान बन जाएंगे, जो अवरोध है कहाँ किया। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो डिलीशन करता। हमारे वोट लेते रहे भाजपा और जदयू वाला, और वो जो गुलाम, एक तरह से गुलामी के बंधन में बांध दिया, हम गुलाम मानसिकता का शिकार हो गए, उसको भी तोड़ने का नाम है हाँको रथ हम पान है। और जो वोट हम उसको देते रहे, अब हम अपने लोगों को देंगे, हम कहेंगे हमारे लोग भी एमएलए बनेगा। आप जरा सोचिए कि हमारे बिना, पान तांती के बिना मुजफ्फरपुर में न कोई एमएलए बन सकता है, न किसी विधानसभा में न एमपी बन सकता है, न एमएलए बन सकता है। तो यहाँ का मुजफ्फरपुर का हमारे लोग, तांती तत्वा पान के लोग, क्यों एमएलए नहीं बनेगा, क्यों टिकट आज तक नहीं दिया। तो वो जो मैदान है 10 नवंबर वाला, वो तय करेगा कि इस बार कम से कम एक एमएलए मुजफ्फरपुर का तांती तत्वा का देना पड़ेगा, तभी हम कोई बात बनने देंगे। तमाम मुद्दों पर सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा नजरअंदाज किया गया है तांती तत्वा समाज को, और इस बार जब तक हमें उचित जगह नहीं मिलेगा तब तक हम भी सरकार का साथ देने वाले नहीं हैं। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।